वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड की एमएल अग्रवाल बुक स्टार्ट करी है हमने। क्लास 9 चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा। ऑलराइट, तो इसमें क्या दे रखा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर दिस दिस एंड दिस। तो एक हमें ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर लेती हूँ। तो पहली साइड है हमारी 975, दूसरी साइड है हमारी 1050 मीटर, ओके, और तीसरी साइड है 1125 मीटर। तो ये तीन साइड्स हमें गिवन है। ऑलराइट, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर हेक्टेयर। तो इस फील्ड को बेचा जा रहा है, सोल्ड मतलब बेचा जा रहा है, और इसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। और सेलिंग प्राइस किस बेसिस पे निकालना है कि आपका जो रेट है वो 1000 रुपीज है पर हेक्टेयर। ओके, तो हेक्टेयर की जो इक्वेशन है वो क्वेश्चन में भी गिवन है, जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसको थोड़ा आप मेमोराइज कर दीजिए कि एक हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर की। ओके, अब मीटर स्क्वायर से हमें इसको रिलेट करना है। मीटर स्क्वायर से आपको कुछ ध्यान आया, मीटर स्क्वायर तब आपकी यूनिट लगती है जब आप एरिया निकालते हो किसी चीज का। ओके, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेना है इसको सेल करने के लिए। एरिया निकाल, और वैसे भी अगर आप किसी फील्ड को सेल कर रहे हैं तो पूरे के पूरे सरफेस को आप सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर एरिया को ही कंसिडर करेंगे, खाली कॉर्नर्स बाउंड्रीज को नहीं सेल कर रहे हैं कि आप पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे। नो, आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे एरिया को। तो दो रीजन हो गए एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए। पहला ये कि यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, जो एरिया की ही यूनिट होती है आपकी। और दूसरा, आपका जो सेल होगा वो पूरा फील्ड होगा, और पूरे फील्ड के लिए, सरफेस के लिए हम एरिया ही निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एरिया निकाल लेती हूँ। कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स गिवन है उसका एरिया निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं आप अंडर रूट में एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। ओके, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जब आपकी तीनों साइड्स गिवन होती हैं। तो ए बी सी जो है यहाँ पर, ये तीनों साइड्स का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो तीनों साइड्स गिवन है, पहली ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक एस और है। एस निकालने का भी फॉर्मूला है हमारे पास, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए कितना है 1125 प्लस बी कितना है आपका 1050 प्लस सी कितना है आपका 975 डिवाइड बाय 2। तो इन तीनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। क्या क्या प्लस करना है आपको, 1125 प्लस 1050 प्लस 975, ये आगे आपका प्लस करके तीनों को 3150, और इसको मैं 2 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा, एस की वैल्यू आ गई हमारी 1575। एस की वैल्यू आ गई, ए बी सी हमें पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है, हम सीधा फॉर्मूले में लगा के एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एस लिख रही हूँ, एस की वैल्यू है, सबसे पहले एस लिखना है आपको। तो एस मैं लिख रही हूँ 1575 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए लिख रही हूँ। तो एस कितना है हमारा यहाँ पर 1575 माइनस ए कितना है हमारा 1125। उसके बाद एस माइनस बी लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर ये एस माइनस बी लिख रही हूँ। एस कितना है अगेन 1575 माइनस बी कितना है हमारा 1050। अगेन आपका यहाँ पर एस आ जाएगा, एस कितना है 1575 माइनस सी कितना है हमारा 975। तो ये हमारा एस माइनस सी हो गया। चारों चीजें लिख ली हमने। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट में ये हो गया 1575 को एज इट इज लिख रही हूँ मैं अभी, और ये माइनस कर देते हैं हम, 1575 माइनस 1125 1575 माइनस 1125, ये आ गया हमारा 450 मल्टीप्लाई बाय इसको कैलकुलेट करते हैं 1575 माइनस 1050, ये आ गया हमारा 525। मल्टीप्लीकेशन में इसको करते हैं 1575 माइनस 975, तो ये आ गया हमारा 600। ओके,
तो ये हमारी 4 वैल्यूज आ गई हैं। इन चारों वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर वो निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे इनके हम। इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली बात है अंडर रूट में नहीं आएगा, तो इन वैल्यूज को आंसर निकालने के लिए हमें अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का क्या तरीका है, इन सबके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालती हूँ 1575 का। सबसे पहले इसका निकालते हैं 1575 का। तो इसको हम काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर काटती हूँ 5 से। तो 5 3s are 15, 5 1s are 5 और 5 5s are 25, ये आ गया आपका। इसके बाद अगेन मैं इसको 5 से कट कर लेती हूँ, 5 6s are 30 और 5 3s are 15। डिवाइड कर रही हूँ मैं हर बार इसको मैं 3 से कर लेती हूँ, तो 3 2s are 6, 3 1s are 3। इसको 7 से कर लेते हैं, 7 3s are 21 एंड 3 1s are 3। तो इसके क्या आ गए आपके, जो इसको डिवाइड करके आ गया, ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। तो मैं इसको लिख लेती हूँ। मैंने इसकी जगह लिख दिया, क्या लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके निकाल लिए मैंने। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, नेक्स्ट है हमारा 450। तो मैं 450 के निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको हम अगेन 5 से डिवाइड करते हैं। 5 9s are 45, 0 का 0। अगेन हम इसको 5 से कर सकते हैं, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5s are 40, 5, हाँ। तो 5 18s are 90। ओके, इसको अब हम 9 से कट कर लेते हैं, सॉरी 3 से कट करते हैं अभी पहले। 3 6s are 18, उसके बाद फिर 3 से कट करते हैं, 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2। तो इसका मतलब हम 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे 450 की जगह मैं लिख रही हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट हम 525 के निकाल लेते हैं। 525 अगला नंबर है हमारा 525, इसके निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 525 अगेन मैं इसको 5 से पहले कट करती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 5 1s are 5, 0 एंड 5 5s are 25। ओके, अगेन इसको 5 से काट रहे हैं हम, 5 2s are 10, 5 1s are 5। इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 7s are 21 और इसको 7 से 7 1s are 7। तो 525 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचता है वो 600 बचता है। मैं 600 के निकाल लेती हूँ। 600 के लिए अब हम करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले 2 से काट लेती हूँ। 2 3s are 6, 0 0। इसको फिर 3 से काट लेते हैं हम, 3 1s are 3, 0 0। 5 से काट लेते हैं, 5 2s are 10, 0। अगेन 5 से काट लेते हैं, 5 4s are 20 और 2 से काट लेते हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इसमें क्या क्या आ गया, तो 600 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो अभी हमने ये ऐसे क्यों किया है, जिससे हम इनके पेयर्स बना के और एक बाहर निकाल सके। तो अंडर रूट के अंदर हम पेयर्स बना बना के एक वैल्यू को बाहर निकालते हैं। ओके, तो हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला 5 मैं सर्कल कर रही हूँ और ये वाला 5, इसका एक पेयर बन गया, तो इससे एक 5 बाहर आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं, एक 5 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 और ये वाला 3, इन दोनों का पेयर बन गया, तो एक बाहर आएगा बाहर 3। मल्टीप्लाई बाय ये जो 7 है, इसका एक पेयर ढूंढते हैं, ये एक 7 है और एक 7 ये है, इसका पेयर ढूंढते हैं, 7 बाहर आ गया इससे। मल्टीप्लाई बाय 5 का यहाँ पे ये 2 5 है, तो इस पेयर का भी एक 5 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये 3 2 है, तो इससे एक 3 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये 2 है, इसका एक पेयर ढूंढते हैं, ये बाहर आ गया 2। मल्टीप्लाई बाय ये दोनों जो 5 है, इसका एक पेयर एक बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो ये एक बाहर आ गया। उसके बाद ये दोनों 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपको अंडर रूट के बाहर वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरह से इसको फैक्टर्स निकालने के बाद इसको
एक पेयर से एक नंबर बाहर ले आएंगे, जैसे 2 अंदर 5 है तो बाहर एक 5 आ जाएगा। ओके, अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हमारा एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया हमारा 472500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया एरिया। इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये हमारा कैलकुलेट हो गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हम दोबारा से करके देख लेते हैं एक बार। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ गया 472500। तो ये अब हमारा एरिया कैलकुलेट आ गया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद अब हमें इस फील्ड का सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैं रख कर लेती हूँ। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए हमें जो इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन दी हुई है हमें, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। या इसको अगर उल्टा लिखती हूँ मैं तो 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर है, जो कि हमें गिवन है। अब हमारे कितना निकल के आया है, हमारा निकल के आया है 472500 मीटर स्क्वायर। तो ये कितने हेक्टेयर के बराबर होगा आपका, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड। मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये कैसे निकालेंगे हम, 472500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10,000। तो ये मैं मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये 0 से 0 कट जाते हैं, 2 नीचे यहाँ पर 100 बचते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 47.25 हेक्टेयर। तो मैंने जो हमारा मीटर स्क्वायर निकल के आया था उसको मैंने हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखिए आपको दे रखा है, रेट क्या दे रखा है कि 1000 रुपीज पर हेक्टेयर है। तो 1 हेक्टेयर, अगेन इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 1 हेक्टेयर 1000 रुपीज का है, तो इतने हेक्टेयर कितने रुपीस के होंगे। सिंपल इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 47.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 हेक्टेयर 1000 रुपीज का है, जो कि आपको गिवन है। पर का मतलब होता है 1, तो 1 हेक्टेयर 1000 रुपीज का है, तो इतने हेक्टेयर हमारे निकले। ये कितने के होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47,250 रुपीज। तो दैट मीन्स इस फील्ड का जो सेलिंग प्राइस है वो होगा 47,250 और आंसर आएगा रुपीज में। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर। हम पूरी एमएल अग्रवाल क्लास 9 की कवर करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड की। सो इफ यू फाइंड माय वीडियोस यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।